सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें आगे है यह सोच उत्साहित हो भेंगी को तार चबूतरे के मध्य में मूंगे के रंग वाले शिलापट पर स्वर्ण प्रतिमा की भांति बैठे। फिर दिन बीत जाने पर संध्या समय पर्णशाला के भीतर जा बांस की चारपाई के पास काष्ठ फट्टों पर लेट विश्राम किया। दूसरे दिन अत्यंत प्रातःकाल उठ अपने आगमन के उद्देश्य पर विचार किया। मैं गृहस्थ जीवन में दोषों को देख अपरिमित भोग तथा अनंत यश का त्याग, अनासक्ति भाव की कामना की प्राप्ति से वन में प्रविष्ट हो प्रवज्जित हुआ। इसलिए अब आगे से मुझे प्रमाद आलस का आचरण नहीं करना चाहिए। एकांत चिंतन को छोड़ विचरणशील विवेक शून्य पुरुष को झूठे वितर्क रूपी मक्खियाँ खा जाती हैं। इसलिए अब मुझे एकांत चिंतन विवेक की वृद्धि करनी चाहिए। मैं गृहस्थ जीवन को संताप समझकर निष्क्रमित हुआ हूँ। यह मेरी मनोहर कुटिया पर्णशाला, जिसकी लिपि भूमि पक्के बेल के रंग सदृश चांदी सी सफ़ेद दीवारें और कपोत के पैरों के रंग सदृश पत्तों की छत, चित्र विचित्र कालीन, वर्ण सा बांस का पलंग, सुखदायक निवास स्थान मेरे घर की संपत्ति और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता। इस प्रकार पर्णकुटी के दोषों पर विचार करते हुए उसमें 8 दोषों का विनिश्चय किया। कुटिया के सेवन में 8 दोष हैं। 1. पहला, बड़े प्रयत्न से आवश्यक वस्तुएं खोजना, एकत्र करना, फिर कुटिया बनाना। दूसरा, उसके पत्ते, तृण और मिट्टी गिरने पर बार बार उन्हें संयोजित और निरंतर मरम्मत करना। तीसरा, शयनासन पर श्रेष्ठ वृद्धजनों का अधिकार होने से उनके आगमन पर अश्मय उठने से चिंतन की एकाग्रता बाधित होती है, यह चिंता। चौथा, सर्दी गर्मी से शरीर का सुकुमार हो जाना। पांचवा, घर में छिपकर सभी पाप कर्म करके उसे छिपाने का अवसर होना। छठवां, यह मेरी है ऐसी ममता होना। सातवां, घर होने का अर्थ है अकेला ना होना अर्थात साथी की कामना। आठवां, थूका, जूं, कुटकी, ग्रह गोचर, छिपकली आदि की सामान्यता, अतिवृद्धि। इन 8 दोषों को देखकर महात्मा ने कुटिया त्याग दी। इसलिए कहा है 8 दोषों युक्त पर्णशाला को छोड़ 10 गुणों से युक्त वृक्ष के नीचे आ गया। कहने का अभिप्राय, कुटिया को छोड़ 10 गुणों से युक्त वृक्ष की छाया तले आ गया हूँ। वे 10 गुण यह: वस्तुएं एकत्र करने की चिंता न होना, कारण वृक्ष तक केवल जाने का ही परिश्रम होता है। दूसरी, व्यवस्थित करने में बहुत परिश्रम न होना, क्योंकि चाहे झाड़ू लगाएं या न लगाएं, दोनों स्थितियों में सेवन किया जा सकता है। तीसरा, उठने की चिंता न होना। चौथा, वह पाप कर्म को छिपा नहीं सकता, वहाँ पाप कर्म करते लज्जा आती है, एतदर्थ पाप कर्म को न छिपा सकना। पांचवा, खुले आकाश तले रहने से जिस प्रकार शरीर रुक्ष हो जाता है उस प्रकार का रुक्ष न होना। छठवां, जोड़ने बटोरने परिग्रह का अवसर न होना। सातवां, घर के प्रति आसक्ति का अभाव। आठवां, सार्वजनिक शालाओं की सफाई अथवा मरम्मत के लिए के समय निकालना पड़ता है, यहाँ निकालने की आवश्यकता न होना। नौवां, प्रसन्नता के साथ रहना। दसवां, वृक्ष तले शयनासन की सर्वत्र सहज प्राप्ति हो जाने से उसके लिए इच्छा न होनी। इन 10 गुणों को देख मैं वृक्ष तले आया हूँ, यह भावार्थ कथन है। इन सब कारणों को जान अगले दिन महात्मा ने भिक्षा के लिए गांव में प्रवेश किया। गांव के लोगों ने अति उत्साहपूर्वक भिक्षा दी। भोजन समाप्त कर आश्रम में लौट बैठकर सोचने लगा। मैं समझता था आहार नहीं मिलेगा, यही सोच में प्रवज्जित हुआ।
यह चिकना चुपड़ा आहार अभिमान और पुरुष की मदों को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार की आहार से उत्पन्न दुख का अंत नहीं है। इसलिए मैं बोए जोते अन्न से बने भोजन को त्याग सिर्फ वृक्षों से गिरे फल खाऊंगा। तत्पश्चात निश्चयानुसार उस प्रकार का आहार ग्रहण कर योगाभ्यास में रत रह सप्ताहावधि में ही 8 समापत्तियां तथा 5 अभिज्ञा प्राप्त की। और कहा है, बोए जोते अन्न को पूर्णतः त्याग दिया और अनेक गुणों से युक्त वृक्षों से गिरे फल को ग्रहण किया। वहाँ बैठे खड़े और टहलते योगाभ्यास में लगे रहे सप्ताह की अवधि में अविद्या बल को प्राप्त किया। इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।